हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। शिवजी तो अपनी बात कह के वहां से चले गए, लेकिन दक्ष वो अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहा था कि वो आप ही से बाहर था। बहुत गलत कहा उसने शिवजी के बारे में पूरी सभा में, और आखिर पैर पटकता हुआ चला गया। और उधर दूसरी तरफ सती, वो भी अपने कमरे में बैठ गई, रोने लगी, क्योंकि उस सती ने जो किया था वो उसने अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए किया था, ना कि अपने पिता को अपमानित करने के लिए। लेकिन जाने अनजाने में उसके पिता का उसके द्वारा अपमान तो हुआ ही था ना। और यही बात सती को भी तकलीफ दे रही थी। उधर उसकी दो बहनें, एक बड़ी बहन और दूसरी अदिति, वो आती हैं। अब बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आ रहा है। बड़ी बहन कहती है कि सती, तेरे को बिल्कुल नहीं पता कि तूने जो किया है ये क्या किया, क्यों किया, तू समझ भी पा रही है? तो वो भी समझाती है सती अपनी बहन को भी कि दीदी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मेरा तो जो ये करना था शिवलिंग का वहाँ पर रखना, शिवलिंग की जिसको आप स्थापना करना कह रही हैं, अगर वो मैं ना करती तो मंदिर में मूर्ति ना जाती, और मंदिर में नहीं जा रही थी मूर्ति तो हमारे पिताजी का अपमान था। तो आप मुझे बताइए ना, इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? वो कहती नहीं, ये तूने अपराध किया है। तो अदिति कहती है कि नहीं, मैं इसे अपराध नहीं मानती हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ कि अदिति ने ये अपराध नहीं किया है। हाँ, अदिति से एक भूल हुई है कि जाने अनजाने में उसके द्वारा ये जो कार्य हुआ है इससे पिताजी को तकलीफ हुई है, तो हम इसको भूल कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपराध नहीं कहती हूँ। और इस प्रकार से सब चर्चाएं हो रही होती हैं। उतनी देर में प्रसूति भी आ जाती है। प्रसूति आके बोलती है कि बेटा ये क्या हो गया, तूने क्या कर दिया? अब तू एक काम कर, अपने पिताजी से माफ़ी मांग ले। तो सती भी ये कहती है कि मैं किसी भी तरीके की ज़िंदगी रह सकती हूँ। मेरे को अगर आप बोलोगे अन्न जल ना ग्रहण करो, मैं नहीं करूँगी। वायु के बिना भी मैं रह लूँगी, जल के बिना भी मैं रह लूँगी, लेकिन मैं अपने पिता के स्नेह के बिना नहीं रह सकती। तो माता जी को कहती है कि माता जी, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं पिताजी से चल के वापस जाऊँ और माफ़ी मांग लूँ। अब प्रसूति, सती, दोनों बहनें, ये सब जाते हैं और वो सभा में ही खड़े हैं। सभा में बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो सबके सामने सती क्षमा मांगती है कि पिताजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप नहीं जानते हैं कि मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैंने आपका अपमान किया है। मैं अपनी भूल को स्वीकार करती हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं आप मुझे सज़ा दे दीजिए, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तो दक्ष प्रजापति एकदम घूमता है सती की तरफ और कहते हैं कि सती, तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम्हारे पिताजी यानी कि दक्ष प्रजापति अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी पर आश्रित हैं? तुम्हें ये भी नहीं लगा कि मतलब मैं एक ब्रह्मा का पुत्र, मैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या किसी पर आश्रित होऊंगा, और वो भी उस शिव के ऊपर आश्रित होऊंगा? तुमने ये बात सोची कैसे? और इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो इसलिए ठीक है, तुम्हारा अपराध है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि क्षमा कर दूंगा ना अगर, तो वो न्याय नहीं होगा। अब वो ये बात क्यों कहता है? क्योंकि नियमावली जो है सज़ा देने की, किसको किस बात के लिए या किसको किस कर्म की क्या सज़ा देनी है, किसको किस जुर्म की क्या सज़ा देनी है, ये नियमावली भी तो दक्ष ने बनाई थी। और दक्ष कहता है कि मैंने, जिसने इन सब चीज़ों की रचना करी है, और अगर मैं ही तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तो ये तो न्याय नहीं होगा। और अगर न्याय नहीं होगा तो लोगों के ऊपर इसकी बहुत गलत असर पड़ेगा, मेरी प्रजा के ऊपर इसके बहुत गलत असर पड़ेगा। तो तुम्हें प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। सती को थोड़ी सी सांस में सांस आती है। वो सोचती है कि अगर पिताजी मुझे प्रायश्चित करने के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब वो मुझे माफ़ कर रहे हैं। मैं प्रायश्चित कर लूँगी, लेकिन मुझे अपने पिता का प्रेम वापस चाहिए। वो कहती है हाँ पिताजी ठीक है, आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं वो सज़ा पूरी करूँगी। आप जिस तरीके का प्रायश्चित बोलेंगे मैं वो प्रायश्चित पूरा करूँगी। आप जो कहना चाहते हैं आप कहिए। तो दक्ष प्रजापति कहता है कि 7 दिन तक तुम अन्न ग्रहण नहीं करोगी।
हाँ, दिन में एक समय फलाहार ले सकती हो, लेकिन अन्न तो तुम बिल्कुल नहीं करोगी। और इसके साथ साथ इन 7 दिनों में 1,00,000 फूलों के ऊपर, 1,00,000 कमल के फूलों के ऊपर विष्णु का नाम लिखोगी। और उससे भी बड़ा जो मुझे वचन चाहिए वो ये चाहिए कि आज के बाद तुम एक पल के लिए भी शिव का ध्यान नहीं करोगी। शिव तुम्हारे ध्यान में नहीं आना चाहिए। जिसे तुमने देख लिया है शिव को, उसे भूल जाओ। और सती ये सारे दंड स्वीकार कर लेती है। उनकी माता जी का चेहरा उतर जाता है, बहनों का चेहरा उतर जाता है कि सती जो सबसे लाडली उनके घर की, वो 1 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगी और फूलों पे 1,00,000 कमल के फूलों के ऊपर विष्णु का नाम लिखेगी। ये सब कैसे होगा? तो लेकिन सती कुछ नहीं कहती। सती कहती है कि मुझे स्वीकार है। और दक्ष प्रजापति भी जो होता है वो सभा में एक ही बात कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर किसी ने अपराध किया है और उसको उस अपराध का दंड ना दिया जाए तो उसे आभास कैसे होगा कि उसने अपराध किया है। और जब तक उसे आभास नहीं होगा तो तब तक वो सुधर कैसे सकता है, सुधरेगा कैसे? और उससे भी बड़ी बात कि मेरे नियमों का उल्लंघन करना, मेरी सभ्यता को चुनौती देना, ये हक मैं किसी को नहीं देता, अपने परिवार के भी किसी सदस्य को नहीं। ये अधिकार तो मैं किसी को भी नहीं दे सकता, चाहे वो मेरी सबसे प्रिय पुत्री ही क्यों ना हो, यानी कि सती। तो कश्यप ऋषि, मतलब सप्तऋषि तो उनके दरबार में हर समय रहते थे। कश्यप ऋषि आगे आते हैं। कश्यप ऋषि बोलते हैं कि प्रजापति दक्ष, आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि अपराध जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है और गलती जो भूल होती है